नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं सोनल न्यूज़ और मैं हूं सोनल। और मैं आज की न्यूज़ में एक ऐसी न्यूज़ की चर्चा करने वाला हूं जो काफ़ी पॉपुलर है। काफ़ी इस पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ गए उद्घाटन करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा ये ग्लोबल इवेंट है। तो इसके बारे में कुछ एनालिसिस करके कुछ हमारे देश के लिए क्या फ़ायदा है, हमारे देश के लिए क्या सही है, ये हमारे देश में ही क्यों हो रहा है, ये क्या है। तो आज हम बात करेंगे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इसके बारे में। चलिए चलते हैं। तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इस समय भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मंच है। मतलब इससे ऐसा समझिए कि ये समिट ऐसा समिट है जिसपे सबकी नजरें हैं। यानी यहाँ पे कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहा, कोई किसी से ये करने कर रहा। ये सिर्फ फोकस ये है कि एआई को कैसे बढ़ावा दिया जाए, एआई को कैसे क्रिएट किया, जैसे वो जो जॉब डिस्प्लेसमेंट की बात आई है ये सब ना हो। तो इन चीजों पे ये समिट रखा गया है। तो पहली बात ये क्या है, ये एक ग्लोबल एआई इवेंट है। मतलब पूरी दुनिया, जिससे भविष्य दुनिया एआई के असर पर चर्चा करने के लिए प्लान किया गया है। 2024 होने वाले इस तरह के समिट के मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि हमारे लाइफ, जॉब, टेक्नोलॉजी अगले कुछ सालों कैसे बदलेंगी। उस पे ये पूरी समिट ये हो रही है। अगर मैं सरल शब्दों में करूँ तो ये ऐसी समिट हो रही है कि भविष्य एआई की, भविष्य में फ्यूचर क्या होगा, जॉब्स पर प्रभाव क्या होंगे, एथिक्स और सेफ्टी क्या होगी, और नए नए इनोवेशंस क्या क्या होंगे। तो वो इस चीज को बताता है। ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात, ये इनमें एक्सपर्ट का भी इसमें आना है कि कुछ एक्सपर्ट ये सिर्फ स्पष्ट कर देते हैं कि एआई आपको ग्रो करता है, ना कि आपको कहीं डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये बात है। जैसे सैम ऑल्टमैन है जो ओपन एआई के सीईओ है, जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया, जिन्होंने जिसे हम यूज करते हैं। तो ये उन्होंने बनाया, और उस उन्होंने उनका ये कहना है कि ऐसे सबमिट होनी चाहिए और ये अच्छी सबमिट है। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं कि कहाँ हो रहा है, क्या है। तो ये स्टार्टिंग डेट 16 फरवरी से एंड डेट 21 फरवरी तक है। यानी 5 दिन का ये पूरा लमसम प्रोग्राम है। और ये भारत के मंडपम, यानी जो हमारा प्रगति मैदान है दिल्ली में, वहां पे हो रहा है। अच्छा, ये सबसे बात करें क्या ये कुछ पहली बार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। ये चौथा एडिशन है इस इस समिट का। पहला आपका यूके में हुआ था, फिर आपका सियोल में हुआ था, फिर पेरिस में हुआ था। मतलब ये 3 चीज हो चुके हैं एआई इम्पैक्ट सर्विस। अब इसके आगे आते हैं। अब इस जो सैम ऑल्टमैन आप बात कर रही है, ये ओपन एआई जो चैट जीपीटी हम यूज करते हैं, ये है। इन्होंने कहा था कि भारत कभी ऐसे प्रोग्राम बना नहीं सकता। अब इसका रिप्लाई आपने अभी आगे वीडियो में बताऊंगा कि इनको रिप्लाई कैसे देना है, क्या भारत ने रिप्लाई कैसे दिया है, और फिर ये अपनी ही बात से कैसे पलटे थे, इसके बारे में भी बताते हैं। फिर ये रहा हमारा भारत का प्रगति मैदान, भारत मंडपम, जहाँ पे ये मोदी जी इनॉग्रेट किए थे ये पूरा प्रोग्राम। ठीक है। अब तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये एआई क्या होती है। जो लोग नहीं जानते, कोई बहुत लोग तो इससे परिचित है, पर बहुत लोग इससे अपरिचित है। उनके लिए एआई कुछ है। एआई ऐसा समझिए ऐसी तकनीक है जिसे कंप्यूटर को सोचने और समझने की ताकत दे दी जाती है कि अब भाई तुम सोचो समझो और उस हिसाब से हमें एनालाइज करके बताओ। इसमें एआई के 3 टाइप्स हैं। पहला है नैरो एआई, दूसरा है जेन एआई, और तीसरा है सुपर एआई। अब इन 3 एआई का फर्क देखिएगा और आप खुद डिसाइड करिए भाई कौन सी एआई हमारी जॉब खाएगी और कौन सी एआई हमारी जॉब क्रिएट करेगी। अभी जैसे ये देखिए नैरो एआई है। तो ये नैरो एआई जो पहला टाइप है एआई का, जिसे हम वीक एआई भी कहते हैं। ये ऐसा एआई है कि इसमें ये सिर्फ टास्क करने के लिए बनी होती है कि हाँ ये स्पेसिफिक टास्क है। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, वो कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, तो वो टास्क कंप्लीट करके वो कर देता है, तो वो वीक एआई में आ जाते हैं। आप अपने रियल लाइफ में भी जितने जेमिनाई, चैट जीपीटी, जितनी भी आप ये एआई देख रहे हैं, एलेक्सा, सिरी, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, जितनी जहाँ भी आप चैटबॉट जो भी आप देख रहे हैं, सब वो अभी 100% वीक एआई है। इसमें कोई फीचर नहीं डाला है। और दूसरी एआई जो होती है जिसे हम जनरल एआई कहते हैं, वो
ऐसा होता है कि अभी वो रिसर्च में है, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करती। कोई कह रहा है कि भाई जो एग्जिस्ट करती है, नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि जनरल एआई आपको कितना खतरनाक मैं समझा दे, जनरल एआई ऐसा है कि बिल्कुल वो इंसानी इंटेलिजेंस जैसा काम करे, जैसा इंसान सोच सकते हैं वो खुद ऐसा सोच सकता है। मतलब सोचिए, बिल्कुल एक एक आप एक ह्यूमन बीइंग खड़ा, उसके बगल में एक वो एआई खड़ा है, तो वो भी अगर वो जनरल एआई है, यानी एआई की जो दूसरी प्रकार है, अगर वो उसमें आता है, तो ये समझिए कि वो ह्यूमन के बराबर ही है या ह्यूमन से कहीं ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो सारी चीजें अपने डेटाबेस में स्टोर करके याद रख सकता है। ह्यूमन उतनी चीजें याद नहीं रख सकता है। ह्यूमन कुछ चीजें भूलता है, कुछ चीजें छोड़ता है, पर वो जनरल एआई जो एआई है, जो दूसरा प्रकार है एआई का, वो कुछ नहीं भूलता, वो सारे डेटाबेस में रखता है। वो मतलब एक तरीके इंसानों से भी आगे है। तो असली जो जॉब खाने की, जो जॉब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, वो इस एआई में बात हो रही है। और जो तीसरी एआई है वो है सुपर एआई। मतलब आप इसके बारे में तो बात ही ना करिए। एक ऐसी एआई है जिसमें जिसमें पार्ट जनरल एआई का जाएगा, यानी बिल्कुल इंसानों तरह सोचे ही कमेगी, प्लस 100x ज्यादा इंटेलिजेंस होगी। यानी अब वो कुछ नई चीजें इनोवेशन करेगी, नई चीजें ले आएगी, नई चीजें करेगी, सब कुछ खुद ही करेगी। तो जो अभी मार्केट में चल रहा है वो वीक एआई है, जो हम यूज कर रहे हैं। इससे मान लो जॉब खतरा है, पर उतना खतरा नहीं है जितना जनरल एआई और सुपर एआई के आने से हो जाएगा। अगर ये दोनों एआई अगर आ जाते हैं तो 100% ये जॉब खा सकते हैं। पर अभी जो वीक एआई है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। वीक एआई में अभी जॉब है, अभी बहुत ज्यादा। जो वीक एआई में खुद में अगर हम प्रॉम्प्ट लिखना है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर हमें चाहिए। तो उस हिसाब से है। जनरल एआई में तो वो खुद ही प्रॉम्प्ट लिख देगा, खुद ही सब कुछ कर देगा, बिल्कुल इंसानों की तरह काम करेगा वो। सुपर एआई तो समझे एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी कहीं ज्यादा है, आप इस हिसाब से। और लेकिन ये है कि जनरल एआई और सुपर एआई अभी एग्जिस्ट नहीं करते, ये अभी रिसर्च में है, इनका कोई उससे वो नहीं है। अब आगे चलते हैं। ये तो एआई के बारे में पूरी जानकारी हो गई। ठीक है, अब इस समिट के बारे में वापस आते हैं। इस समिट में कौन कौन शामिल हो रहे हैं, द बिग नेम्स। मतलब कि इस एआई समिट में फ्यूचर कैसे होगा, कैसे डिसाइड करे एआई, कैसे जॉब क्रिएट करे। मतलब जो लोग डिसाइड करेंगे वो लोग हैं, जैसे सैम ऑल्टमैन, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जिन्होंने भारत के खिलाफ बोला था। सुंदर पिचाई, सब लोग जानते हैं, भारत मूल के आदमी है। भारतीय दिग्गजों में से मुकेश अंबानी जाएंगे, कई टॉप भारतीय टेक कंपनी प्रमुख जाएंगे, जबकि दुनिया भर के 15 से 20 राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। 45 प्लस देशों के मंत्री आ रहे हैं। तो यानी ये बहुत बड़ा ग्लोबल और बिग इवेंट है, इसके बारे में जानें। अच्छा। अच्छा, जो लोग कभी कोई पेपर देने वाले हैं, तो वो अगर ये क्वेश्चन सुनने में आ सकता है कि जो एआई समिट हुआ है वो मेनली तीन तीन चीजों पे वो थे। उनके मुख्य उद्देश्य क्या थे? उनके मुख्य उद्देश्य थे पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। ये तीन भारत के समिट के तीन मुख्य विषयों पर आधारित किया गया इस समिट को। पीपल क्या है? एआई आम आदमी जिंदगी को कैसे आसान बनाएगा, इस पे चर्चा है इस समिट पे। दूसरी बात, प्लेनेट यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए एआई का यूज, यानी मौसम अभी भी हम कोई कहते हैं, मौसम विभाग कभी देता है कि हाँ आज बारिश होगी, परसेंटेज ये सटीकता और कितनी दे सकता है, इससे बात होगी। प्रोग्रेस, तीसरी चीज यानी ये हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ाएगा, हमारे जीडीपी में कैसे ग्रोथ करेगा। तो ये इस चीज के, यानी इसके तीन मुख्य विषय हैं, पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, ये आप याद रखो। तीसरी बात, जैसे जो हमने आज आज की जो ये एनालिसिस हमने की इन तीन समिट की, इससे मेजर फायदा क्या हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट को या इंडिया को, आप ये देखो। पहली चीज है सोवरन एआई और देसी मॉडल। मतलब भारत अपने खुद के 12 इंडिजिनियस फाउंडेशन पेश कर रहा है इस समिट में, जो 22 भारतीय भाषाओं में काम करेगी। यह विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करेगी। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल समझिए आप, इंडिजीनियस मॉडल क्या होता है? जैसे कि हम जो गूगल यूज करते हैं, तो हमारा डेटा गूगल के पास है, अमेरिका के कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर है। तो यहाँ इंडिजीनियस मॉडल मतलब है कि भारत ये अपना खुद का बनाएगा, यानी जिसमें उसका डेटा खुद का हो। जैसे एक भारत ने अभी बनाया था भीषणी, भाषणी, सॉरी, भारत ने बनाया था भाषणी। अब ये जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, तो ये वही काम करता है। जैसे इसका डेटा खुद इंडियन गवर्नमेंट के पास रहेगा, आपका डेटा आपके पास ही रहेगा, हमारे देश में ही रहेगा। ये उस चीजों पे वर्क करता है। दूसरी चीज, ये भारत में क्यों हो रहा है? तो
इसका ये है कि जो एआई है वो एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है इंडिया में। ग्लोबल साउथ की आवाज बनती जा रही है इंडिया में। तो ये इंडिया में होस्ट करना इससे बहुत जरूरी था, जिससे एआई को और बूस्ट मिल सके। इससे इससे पहले जितनी भी डेवलप कंट्री थे वो करते थे एआई का नेतृत्व। तो अब ये ग्लोबल साउथ जो है इंडिया है ये भी करना चाहता है खुद का खुद। और तीसरी चीज है कि ये इसमें 600 से ज्यादा स्टार्टअप अपने को दिखा। मतलब अगर कोई स्टार्टअप खुलता है तो आप ये इमेजिन करो कि वो इंडिया के लिए कितना बेनिफिट होगा, मतलब इस एआई समिट एक्सपो से। अच्छा, उसके बाद और के पैसों की बात करने, हाँ, इससे 5 दिवसीय इवेंट जिसका मैं बताया 16 फरवरी से 21 फरवरी तक हो रहा है, ठीक है। इसमें करीब 100 अरब डॉलर के निवेश किए जा रहे हैं। 100 अरब डॉलर इतने हो गए जितना यूपी ने अभी अपना बजट पेश किया है उससे शायद 1-1.5 लाख का डिफरेंस है। उतने लाख करोड़ का ये निवेश आ रहा है इंडिया में। यानी आप इमेजिन करो कितना बड़ा समिट है ये, और ये कितना फायदा दे रहा है हमारे देश को। और दूसरी बात, ये रोजगार में क्या काम करेगा जो है, और शिक्षा है। ये रोजगार में यू एआई फॉर ऑल जैसे प्रोग्राम लॉन्च किए गए, ताकि 13 से जो 21 साल के युवा और महिला को एआई की स्किल्स दी जा सके। तो ये बहुत बेनिफिट, यानी ये 5 एनालिसिस है जो बहुत बेटर है। अब इन 5, पहला है कि सॉवरेन एआई देसी मॉडल, ग्लोबल साउथ, एआई इम्पैक्ट एक्सपो, 100 बिलियन का लक्ष्य, रोजगार और शिक्षा। तो मतलब ये बहुत बड़ा इवेंट है जो इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन है। तो ये ऐसे इवेंट अगर इंडिया होस्ट कर रहा है, ऐसे इवेंट आने वाले दिन में और होस्ट करे, जिससे हमारा देश को और प्रोग्रेस हो पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।